हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक जो चल रहा था सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 2015 का प्रथम पाली है। इससे पहले हम 2013 और 2014 हम बता चुके हैं, आप जाकर के अवश्य देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन कर रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम, कितने मिनट में? 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है। तो धारा का मान बताइए, यानी कि आपसे पूछ रहा है आई का मान बताइए। तो आई बराबर फार्मूला होता है क्यू बाई टी। क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो मिनट है, 1 मिनट क्या है? 1 मिनट। इस मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो क्यू का मान आ गया, दिया हुआ है आपका, क्यू का मान दिया हुआ है कितना आपका? 120। अब बट्टे कितना हो गया? 60। भाग दीजिए तो 60 दूना 120, कितना एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म जो बनी हुई होती है वह हमेशा कांच की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 जो आपका कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर। और ये एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। और ये वोल्ट की बात करें, किसकी? वोल्ट। वोल्ट जो होता है यह विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। किसका होता है? विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। प्रश्न संख्या चलिएगा नेक्स्ट नंबर 4 पे। प्रश्न संख्या 4 समझिए बारीकी से क्या कह रहा है। कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा, क्या कह रहा है? परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या कहा जाता है उसको? तो एमीटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एमीटर। इसी को दूसरा नाम है आममीटर। क्या किया जाता है? आममीटर। अब यहाँ समझिए, वोल्ट मीटर किसको मापते हैं? तो एक ये बिंदु ले लेते हैं और एक ये बिंदु ले लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को, ये बिंदु ये है और ये दोनों बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर को मापता है क्या? वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच को, कितने बिंदुओं के? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है? ये वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की बात करें, क्या बात करें? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो मापता है, या किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाया जाता है। धारा, किसको? धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। किसी भी परिपथ में, परिपथ मतलब रास्ता होता है, तो किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापता है कौन? एमीटर। कौन हो जाएगा? एमीटर। वोल्टमीटर क्या मापता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कौन मापता है? वोल्टमीटर। और गैल्वेनोमीटर की बात करें तो विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, जो 5 नंबर प्रश्न आएगा। अब ये 5 नंबर प्रश्न करा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण होता है मोटर गाड़ी के पीछे में जो लगा जाता है, साइड मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस, ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो एमीटर में प्लस माइनस का चिन्ह होगा, एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, और विद्युत सेल यानी कि बैटरी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी कुंडली में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटी से छोटी। सूक्ष्मदर्शी का क्या अर्थ होता है?
छोटी से छोटी जो होता है वह चीज़ को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वह उत्तल लेंस का बना रहता है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। उत्तल लेंस का किसका करते हैं, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र बताइए। नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 5H2, इसी को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। और इसी का एक अन्य नाम है क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट क्या नाम है, क्यूप्रिक सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग की अगर हम बात करें तो इसका रंग होता है नीला रंग का होता है। कैसा होता है, नीला रंग। तो नीला थोथा यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CuSO4 5H2 कॉपर सल्फेट। इसी को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट। और इसका नीला थोथा का रंग कैसा होता है, नीला थोथा का रंग कैसा होता है, तो नीला रंग का ही होता है। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा है निम्न से कौन लवण है, पहली बात समझिएगा। HCl ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लवण की बात हो जाएगा। क्या है, लवण का लवण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये लवण। पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु जो होते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अणु में जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। कितने रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। इसमें जितना बॉन्ड रहता है वही सहसंयोजक बंधन हो जाते हैं। सहसंयोजक बंधन कितने हो जाएगा, इसमें 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है संगमरमर का सूत्र बताइए। तो हम आपको बताए थे, ऐसे पिछला क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन में 2014 में शायद या 13 में होगा, बताए थे हम। तो संगमरमर का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, CaCO3 हो गया सूत्र, और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन संख्या 12 पे चलते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन संपदा का एक उदाहरण दीजिए। तो हमारे वन संपदा के लिए सबसे जरूरी क्या चाहिए, वन में लकड़ी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है। अब आइए क्वेश्चन संख्या क्या कर रहा है, 13। चीनी का सूत्र पूछ रहा है। आपको चीनी का सूत्र बताना है, तो C12H22O11 यह चीनी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, चीनी का। और ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछे तो C6H12O6 ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो चीनी का सूत्र क्या हो गया, C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। समझिएगा 14 नंबर प्रश्न, समझिएगा क्या कह रहा है इसमें। अब आइए 14 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट। पहली बात समझिएगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल रंग परिवर्तन होकर के कैसा हो जाता है, कैसा, मिथाइल ऑरेंज के बारे में कहा है। पहली बात समझिएगा, मिथाइल ऑरेंज किसका, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है यह मानव निर्मित सूचक है। क्या है, मानव निर्मित सूचक है। मानव निर्मित का क्या अर्थ होता है, जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। मानव निर्मित सूचक का अर्थ क्या होता है, जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। यह एक प्रकार का नारंगी रंग होता है। कैसा होता है, यह मिथाइल ऑरेंज जो होता है नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है, नारंगी, कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। अगर ये कौन, ये मिथाइल ऑरेंज, कौन, ये अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, किसकी बात करें, मिथाइल ऑरेंज के साथ, अगर यह बात करें अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, अम्ल के साथ अगर यह अभिक्रिया करेगा तो यह कैसे, क्या बन जाएगा आपका, यह लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षार के साथ अगर आपका अभिक्रिया करेगा, इसके साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह हो जाएगा आपका पीला। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले, क्षार के साथ क्या हो जाएगा, पीला। अब क्वेश्चन समझते हैं। कहता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है यह क्षार है। क्या है आपका, यह क्षार है।
कैसा है आपका? क्षार है। और अभी अब आपको तुरंत बताए हैं, क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो कैसा हो जाएगा? यह पीले रंग का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पीले रंग का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर से समझा देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है यह मानव निर्मित एक सूचक है। क्या है? यह एक मानव निर्मित सूचक है, जो इसका रंग कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो पीला हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो गया। इसी को कहते हैं बेकिंग धोबन सोडा। किसे क्या कहेंगे इसको? धोबन सोडा। धोबन सोडा। धोबन सोडा। तो ये हो गया आपका। और धोबन सोडा क्षार होता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया किया हुआ क्या होगा? पीले रंग का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए प्रश्न संख्या आगे 15। प्रश्न संख्या 15 पहले समझिएगा, आप प्रयास कीजिएगा समझने का। कह रहा है कि स्वपोषण के लिए क्या आवश्यकता है? तो स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, सौर प्रकाश भी आवश्यकता है, और इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। क्या होता है? मधुमेह रोग। और आयोडीन की कमी से क्या? आयोडीन कौन सा है आपका? ये आयोडीन की कमी। क्या बोले? आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की अगर बात करें आपका, तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। क्या होता है? घेघा रोग। तो क्वेश्चन में इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 17 पर। कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण होता है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अब एक क्वेश्चन संख्या 13 पे चलते हैं। कह रहा है यूरो। क्या है आपका? यूरो। यूरो एक आता है 1, यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4। क्या? यूरो 1 2 यूरो 1 2 3 4। ये सभी के सभी जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्या है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो 1, यूरो 2 और यूरो 3 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। अब क्या कर दिया गया है? यूरो का नाम बदल करके भारत कर दिया गया। भारत 1, भारत 2, भारत 3 और भारत 4 कर दिया गया है। तो यूरो 1 2 3 4 का नाम क्या कर दिया गया? भारत 1 2 3 4 कर दिया गया। अब आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 19 पे। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? जैव अनिम्नीकरणीय आपका DDT है। क्या है? DDT है। क्या है आपका? DDT है। अब ये समझना है DDT होता है क्या? सो DDT जो है यह एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक। इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। क्या होता है? DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन होता है। एक प्रकार क्या है? कीटनाशक। क्या है? कीटनाशक। क्या है आपका? यह कीटनाशक है। समझे? कह रहा है क्लोरोफिल जो है प्रश्न संख्या 20। 19 का आंसर कितना हो गया? ए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग का वर्णक होता है आपका रंग हरा रंग का। कैसा होता है? हरा रंग की होती है। आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।